बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारिक नदीम और आप देख रहे हैं DN यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने लेसन नंबर 1 में कॉनकैटिनेट के बारे में सीखा था, तो अब हमारा लेसन नंबर 2 है जिसमें हम VLOOKUP के बारे में सीखेंगे कि ये VLOOKUP फंक्शन क्या है और हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ कि ये फंक्शन कैसे अप्लाई होता है। दोस्तों, एक फ्री रिक्वेस्ट है आपसे कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब DN यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ कि ये मैंने डेटा पहले से ही बना रखा है कि ये VLOOKUP का फार्मूला हमने यहाँ पर लगाना है और कैसे लगाना है और क्यों हमें ये पेश आता है, ज़रूरत पड़ती है इसकी कि हम इसको लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास बहुत सारा डेटा है। अब ये देखें, जिसको मैंने रेड कर रखा है एम्प्लॉय आईडी, और हमें चाहिए क्या है, एम्प्लॉय नेम। अब यहाँ पर देखें, एम्प्लॉय आईडी तो मेरे पास है, लेकिन इस एम्प्लॉय आईडी की अगेंस्ट मुझे इनके नेम चाहिए। तो वो देखते हैं कि हमें नेम किसी और शीट में पड़े होंगे या किसी और डेटा में पड़े होंगे या किसी और फाइल में पड़े होंगे। मैंने वो फाइल अपने पास ही इसी शीट में कॉपी करके रखी हुई है। ये देखें, मेरा कॉलम नंबर 1 है, यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी है और उसके अगेंस्ट कॉलम नंबर 2 है और उस पे उनके नेम लिखे हुए हैं। देखते हैं, चलते हैं अपने फार्मूले की तरफ कि यह फार्मूला कैसे लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो भी फार्मूला एक्सेल में शुरू करेंगे तो सबसे पहले इज इक्वल टू का लगना लाजमी होगा, अदरवाइज कोई फार्मूला भी पॉसिबल नहीं होता। तो मैंने इज इक्वल टू का साइन एंटर कर दिया है। उसके बाद मैं VLOOKUP जो ही मैं करता हूं तो कंप्यूटर हेल्प ऑटोमेटिकली मुझे ये नीचे दे देता है क्या आपका यही फार्मूला है। अगर हमारा यही फार्मूला है तो मैं टैब की प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो मुझे यहाँ पर एक तरीका दे देगा और नीचे मुझे एक इंस्ट्रक्शन भी दे देगा कि आपने किस किस तरह देना है। दोस्तों, समझने की बात यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने VLOOKUP किया, उसके बाद अब वो मेरे से मांग रहा है कि वैल्यू, कौन सी वैल्यू आप लुक कराना चाहते हैं। हम तरीके से चलेंगे, तरतीब से चलेंगे, नंबर बाय नंबर चलेंगे, तो इंशाल्लाह ये फार्मूला कभी भी हमसे मिस नहीं होगा और हमें याद आसानी से हो जाएगा। पहले हम वैल्यू की तरफ जाते हैं। हमारी वैल्यू क्या है, ये वाली एम्प्लॉय आईडी हमारी वैल्यू है, तो मैं इसी को क्लिक कर देता हूं। I3 मेरी वैल्यू है जिसको मैंने लुकअप कराना है, जिसके अगेंस्ट मैंने नेम यहां पर लेके आना है। अब देखें, मैंने वो कर दिया। अब नीचे वो कहता है इसको कॉमा लगाएं, मैंने कॉमा लगा दिया। अब जो ही मैंने कॉमा लगाया वो एक स्टेप आगे चला गया। अब देखें, इसी में देखें टेबल अरे, जिसको उसने बोल्ड कर दिया। अब मेरी टेबल अरे कौन सी है, जहां से मुझे मेरा डेटा पड़ा है, मेरा कॉलम पड़ा हुआ है, जहां से मैंने उठाना है। तो मैं यहां पर जाता हूं, मेरे पास शीट है, शीट एम्प्लॉय आईडी विद नेम, इसको मैं क्लिक करता हूं और ये बी, इसी को मैंने सर्च करना है। इस सारे को मैं क्लिक कर देता हूं। ये एम्प्लॉय आईडी है, इसके बाद कौन सा कॉलम है मेरा जो मुझे चाहिए। ये देखें, यह है कॉलम नंबर 1 एम्प्लॉय वाला, एम्प्लॉय आईडी वाला, और कॉलम नंबर 2 नेम में। मैं यहां पर क्लिक करके अब देखें मैं कॉमा लगाता हूं तो अब वो मुझे कह रहा है कि कॉलम इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स कौन सा है हमारा, ये कॉलम नंबर 1 है एम्प्लॉय वाला और ये सी कॉलम नंबर 2 है। तो मैं यहां पर कॉलम नंबर 2 उसका 2 ही लिख देता हूं। जो ही मैं 2 लिखता हूं, कामे की तरफ चलता हूं तो आगे मुझे एक और वो बताता है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, जो आप सही चलते जाएंगे तो ये भी आपके साथ सही चलता जाएगा। अब जहां पर आप गलती करेंगे तो ये वाला पोर्शन आपसे गायब हो जाएगा और आपको एरर दे देगा। अब वो कहता है कि आपको अप्रोक्सीमेटली मैच चाहिए, बिल्कुल हमें ट्रू चाहिए, तो ट्रू के लिए या ट्रू लिख दें या मैं यहां पर 0 लिखता हूं। तो मैंने 0 कर दिया। 0 के बाद मैं इस फार्मूले को बंद कर देता हूं। जो ही मैंने फार्मूला बंद कर दिया, वो भी कहता है कि आपने फार्मूला ठीक लगा दिया। मैं एंटर कर देता हूं तो मैं अपने ही उसी शीट में पहुंच जाता हूं जहां पर मेरा फार्मूला लगा हुआ था। ये देखें, इसके अगेंस्ट 100514643 के अगेंस्ट उसने मुझे कहा कि इसका नाम है शाहिद वकार। ठीक है, यहां पर मैं रुकता हूं
اور یہاں پر دیکھیں پلس کا سائن بنتا ہے. جو ہی پلس کا سائن بنتا ہے تو میں اس کو ڈبل کلک کرتا ہوں. جو ہی میں ڈبل کلک کروں گا تو یہ 150 کالم ہوں گے، روز ہوں گے یا 1500 ہوں گے، تو یہ سب